डे मूविंग एवरेज से स्टॉक घूमा और अब देखिए स्टॉक में 364। मानस, पिछली बार भी इसने ऑलमोस्ट यही पैटर्न दिखाया था। बड़ी रैली के बाद स्टेबलाइज हुआ था 330 और 35 के बीच में, मुझे याद है। फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट इसको 377 तक लेकर गया था। लग रहा है कि अब ये स्टॉक वापस रिविजिट करने को तैयार है अपने ऑल टाइम हाइस को। बिल्कुल लग रहा है। देखिए, करेक्शन देख लिया स्टॉक ने, 5 दिनों का करेक्शन हो गया 20 डे मूविंग एवरेज पे, एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे कल बॉटम बना। आज हमें रिवर्सल का पहला साइन देखने को मिला है। मेरा समझना है कि वापस आप 375 385 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो बिल्कुल अभी भी खरीदारी करनी है इंडियन होटल्स में। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 359 के स्टॉप लॉस, ये कैश लेवल्स है, वहां स्टॉप लॉस लगाइए और 375 के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल। देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बोलूँगा ट्रेडर्स को एक होमवर्क करने के लिए। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में 20 डे मूविंग एवरेज, मतलब आप सिंपल ले लें, एक्सपोनेंशियल ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आप फॉलो करते हैं, उसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। वो 20 डे मूविंग एवरेज पर अगर एक ट्रेंडिंग स्टॉक सपोर्ट ले, अगर अपवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक या एक डाउनवर्ड ट्रेडिंग स्टॉक एक रेजिस्टेंस ले, तो उसको हम क्लासिकल 20 डे मूविंग एवरेज हॉल्ट बोलते हैं। और वहाँ से स्टॉक अगर नॉर्मली सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस ले, तो एक बड़ा मूव देता है। और यही आज इंडियन होटल्स ने किया। कल एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक रुका, एक बड़ी रैली के बाद 4-5 दिन की करेक्शन, कंसोलिडेशन, और आज देखिए क्या शानदार मूव इस स्टॉक में। बिल्कुल, इंडियन होटल्स, इनफैक्ट सारे के सारे होटल स्टॉक्स अनुज आज बहुत अच्छा करते हुए। मैं रॉयल ऑर्किड देख रहा था कैश मार्केट में, इसने 10 डे से पुल बैक लिया। एक बार लेमन ट्री लेके आइएगा, एक बार फिर से। अब देखिए ऑलमोस्ट 25 मई के आसपास, 20 मई के आसपास जो आपका ऑफिशियली जो आपका हॉलिडे सीजन है वो शुरू हो जाएगा। लेमन ट्री को देखिए 91-90 पे अच्छा करता हुआ। और बजाज फाइनेंस की जो कॉल ली थी हमने, दैट्स डूइंग वेल। एस्ट्रल अब करीब 4.25% हो गया। लेकिन अनुज, कल और आज में अगर किसी स्टॉक ने दिल जीता है तो इट्स डीएलएफ। क्या गजब का मूव लिया। कल अर्निंग्स के बाद स्ट्रांग था और आज 477। अनुज, ये लगभग इसका 2000 मेरे ख्याल से 9 के बाद का अब तक का हाईएस्ट क्लस्टर। क्या गजब मूव रहा है अनुज, कल अर्निंग्स के बाद और आज भी। वीरो, एक टाइम था डीएलएफ 1200 रुपये को ट्रेड करता था, और आप मतलब इतने सालों की अंडर परफॉर्मेंस इसने दिखाई। और कल मैं पढ़ रहा था कि डबल इंजन फायर कर रहा है डीएलएफ में, एक रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों अच्छा कर रहे हैं। प्लस ये मार्केट ने एक ब्रॉड कॉल लिए कि इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट हो चुके हैं यहाँ पर। और इनफैक्ट कई क्वार्टर्स में तो ये भी डिस्कस हो रहा है कि क्या इवन कट भी डिस्कस हो सकता है ये आरबीआई की तरफ से। लेकिन बिल्कुल शानदार शानदार मूव। मेरे ख्याल से कल सबका फोकस टाटा मोटर्स पर था, लेकिन असली बाजी डीएलएफ ने मारी। और आज फॉलो अप बता रहा है आपको स्ट्रेंथ स्टॉक में। इनफैक्ट इस पर एक कॉल ले ली जाए, फिर इसको रिविजिट किया जाए वीरू। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, बिल्कुल। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, राजेश सतपुते जी आप एक कॉल दीजिए इस पर, डीएलएफ पर कोई व्यू। अनुज जी, देखिए डीएलएफ में स्ट्रक्चरल अगर आप देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यही चेक कर रहा था कि इसका वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, तो मुझे लगता है फिलहाल तो यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो नहीं दिखता। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट मुझे लगता है ये 500 का दस्तक देगा जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन स्लाइटली ओवरबॉट है, कल अच्छी रैली हुई है। तो प्रोबेबली मैं यही कहूंगा जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड रखे, 470 के स्टॉप लॉस के साथ 500 का टारगेट होगा। लेकिन ट्रेडर के लिए क्या, देखिए ट्रेडर के लिए मैं ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। 480 का कॉल ऑप्शन करीबन 8 रुपए 35 पैसे पे इसे बाय करे, 6 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट सेट करे करीबन 13 to 15 का। तो मुझे लगता है ये कॉल ऑप्शंस में काम करना थोड़ा एट दिस लेवल सेफ रहेगा। कॉल ऑप्शंस पे काम करना एक स्ट्रांग मूव के बाद थोड़ा सेफ रहेगा। एक बार एसआरएफ लेके आइएगा। एसआरएफ में भी वही पॉइंट है जो भी इनफैक्ट अनुज कह रहे थे कुछ देर पहले कि क्लासिकल 20 डे हॉल्ट, जब एक बहुत एग्रेसिव स्टॉक बहुत चलने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आता है, 20 डे वहाँ पे रेस्ट ले तो अच्छी बात है। और ये एसआरएफ की टेंडेंसी रही है लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद से लेकर अब तक। जब ये 2 मार्च से मूव दे रहा था, कभी भी इसने क्लोजिंग बेसिस पे अपने आप को 20 डे मार्क नीचे सेटल नहीं किया। और आज भी इनफैक्ट कल का इंटरडे लो था, वो था दैट वाज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मानस, आपका टेक क्या है इस वक्त एसआरएफ पर? इट्स 2547। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि 20 डे मूविंग एवरेज को कल टेस्ट किया। आज इंतजार करना है 2560 के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर 2560 के ऊपर निकला तो वो पहला साइन होगा रिवर्सल का, तब खरीदारी करेंगे। 2530 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है उस केस में, और ऊपर की तरफ वापस 2620 के टारगेट सेट करने हैं। एसआरएफ आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स जो है कि अच्छा कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे, एस्टेल का सुपर शो जारी है। और
जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव हो रहा है, डीएलएफ का जिक्र मैंने अभी किया। एक बार जरा डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आइए और देखते हैं कि ब्रेथ कैसी है। कल शॉर्ट बाजार में काफ़ी कम थे, हार्डली आई थिंक क्लोजिंग के वक्त जब मैं उस आंकड़े को देखा था इट वाज 13 और लॉन्ग अनवाइंडिंग सिर्फ 38 में थी। ज़्यादातर स्टॉक्स में कल 73 के आसपास शॉर्ट कवरिंग थी। आज का रुझान क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि क्योंकि मिड कैप इंडेक्स बहुत अच्छा कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। लुक एट शॉर्ट कवरिंग, आई मीन 121। तो एक वो जो होता है ना, आई मीन अपने शॉर्ट्स को फटाफट कवर करने की जो टेंडेंसी है वो नजर आ रही है। 121 शॉर्ट कवर, 19 लॉन्ग। मनपुरम आउट ऑफ डेरिवेटिव बैन, और विंडो फार्मा, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, कैनरा बैंक आउट ऑफ डेरिवेटिव बैन। दोनों स्टॉक्स अगर आप देखें बैन से बाहर निकलने का अच्छा करते हुए। बिरला सॉफ्टवेयर मिड कैप आईटी शॉर्ट कवरिंग एस्ट्रल में। इंडियन होटल्स में शॉर्ट जो थे वो थोड़ा सा ट्रैप होते हुए। कोरोमंडल में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, डीएलएफ में पूरा का पूरा रियल स्टेट स्पेस अलॉन्ग विद होटल्स अच्छा करता हुआ आज। और एस्ट्रल आप इसको एक रियल स्टेट इंसिलरी मान के चलिए। शॉर्ट बिल्डअप जेएसपीएल में, पार्ट ऑफ डेरिवेटिव बैन, यूपीएल, रामको सीमेंस, वर्लपूल सब में अगर आप देखें तो आज शॉर्ट बिल्डअप है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग है आज सिटी यूनियन बैंक में, आईजीएल में, और मारुति सुजुकी में, भारतीय एयरटेल, प्रायर टू अर्निंग्स और पावर ग्रिड। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रीट करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है स्क्रीन पर विजिबल है। एक बार चोला लेके आइए, फिर चलेंगे अनुज के पास। चोला क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर आएगा। चोला का चार्ट लेके आएंगे, चोला को रखिएगा और इट्स 1016 अच्छा करता हुआ करीब करीब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अनुज ऑल टाइम हाई पर चोला, गजब का स्टॉक रहा है ये भी। बिल्कुल।